Physics is fun. हेलो फ्रेंड, दिस इज आर रवि। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला एक्सरसाइज 23 कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बुक का चैप्टर 29 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। टू आइडेंटिकल पेस्ट बॉल्स आर चार्ज बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो दो बॉल्स को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करके चार्ज किया गया है। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू टू स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो दोनों बॉल्स को दो रस्सियों के सहारे लटकाया गया है और रस्सियों की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। द सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट्स इज 5 सेंटीमीटर। तो सस्पेंशन पॉइंट जहां से दोनों को लटकाया गया तो वो कॉमन पॉइंट नहीं है, दोनों अलग अलग पॉइंट से लटकाया गया और उसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। इन इक्विलिब्रियम द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स इज 3 सेंटीमीटर। और इक्विलिब्रियम में जब दोनों है तो उन दोनों बॉल्स के बीच एयर में जो गैप है दैट गैप इज 3 सेंटीमीटर। Find the mass of each ball and tension in the strings. The charge on each ball has a magnitude of 2.0 10⁻⁸ कूलम। तो दोनों बॉल को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करके चार्ज किया गया। तो आपने चार्जिंग इंफ्रैक्शन में पढ़ा होगा, जब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन गया वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जिस पर इलेक्ट्रॉन गया वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और दोनों के अमाउंट इक्वल होते हैं। बस नेचर अपोजिट होता है लेकिन अमाउंट इक्वल होते हैं और वो अमाउंट दिया हुआ है 2 × 10⁻⁸ कूलम। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो है आपका एक रॉड है, जिस रॉड से दोनों चार्ज लटकाना है। तो रॉड जो दो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उसके बीच का डिस्टेंस कह रहा था 5 सेंटीमीटर है। तो 2x इज 5 सेंटीमीटर। रॉड की लंबाई ये l है 20 सेंटीमीटर। एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, प्लस q माइनस q। और दोनों बॉल के बीच का जो डिस्टेंस है एयर में इक्विलिब्रियम में कह रहा था 3 सेंटीमीटर है। तो इस डिस्टेंस को हम लोग a + a 2a मान लेते हैं। 2a इज 3 सेंटीमीटर। और अब हम लोग देखते हैं इसमें फोर्सेस कौन कौन सा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज बॉल। सबसे पहले तो चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ही। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों चार्जेस का अमाउंट सेम है q, डिस्टेंस 2a। कूलम्स लॉ से हम लोग फोर्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे F इक्वल्स k q1 q2 by r²। सो k q और q1 q2 दोनों इक्वल है, सो q²। डिस्टेंस दोनों के बीच का 2a, सो 2a होल स्क्वायर। अब इसके वैल्यूज रख देंगे। तो k इज 9 10⁻⁹, q is 2 × 10⁻⁸ and 2a is 3 centimeter, so 3 × 10⁻²। SI में चेंज करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई किया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.00 × 10⁻³ न्यूटन। तो दोनों चार्जेस के बीच का ये था इलेक्ट्रिक फोर्स। इसके अलावा भी फोर्सेस एक्ट कर रहा है इस पे, इसका वेट और टेंशन होगा, तो उन सबको भी देखते हैं। तो उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं। किसी भी एक बॉल का देखें, दोनों का सिमेट्रिकल सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है सिमेट्री है। तो दोनों बॉल पे फोर्सेस एक जैसा ही लग रहा है। तो देखते हैं कौन कौन सा फोर्सेस है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 4 10⁻�3। तो किस डायरेक्शन में है? तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो एक दूसरे की तरफ है। उसके बाद आएगा वेट mg, और वेट हम लोग जानते हैं हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। रस्सी में टेंशन होगा, तो टेंशन जो रस्सी में होता है वो रस्सी के अलोंग होता है, पुल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। सो रस्सी के अलोंग ये टेंशन है ठीक, राइट। अब हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं। तो रिजॉल्व करने के लिए पहले डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्शन चूज करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, अलोंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। और यही डायरेक्शन हमने क्यों चूज किया? क्योंकि T जो है ये इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। F ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, mg ऑलरेडी वर्टिकल है। सो इन दोनों को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए हम लोगों ने ये डायरेक्शन चूज किया। तो रिजॉल्व करने के लिए पहले इसका जो ये एंगल है वर्टिकल के साथ कितना है, तो मान लेते हैं ये एंगल है थीटा। तो ये अगर थीटा होगा तो यहाँ पर भी ये थीटा ही बनेगा। तो T का जो कंपोनेंट है वो दो डायरेक्शन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल T cos थीटा एंड T sin थीटा होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट T cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T sin थीटा। तो अब आप फोर्सेस देख सकते हो। T के दो कंपोनेंट T sin थीटा, T cos थीटा, mg डाउनवर्ड, F लेफ्टवर्ड। अब ये थीटा भी हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। तो जो थीटा है, इस थीटा इस एंगल के लिए ये एक यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ कितना आएगा? तो ये लेंथ x - a होगा। कैसे? तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक था x,
एक्चुअली टोटल था ये 2x, तो उसका हाफ ये हो जाएगा x। फिर ये डिस्टेंस भी हाफ 2a था तो टोटल, तो जो कि उसका हाफ यहाँ से यहाँ a, तो रिमेनिंग ये हो जाएगा x माइनस a। ये x माइनस a और ये लेंथ l, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है x माइनस a और हाइपोटेनस है l, तो साइन थीटा x माइनस a बाय l, x और a का वैल्यू आप फाइंड कर ले। तो 2x था 5, सो x हो जाएगी 2.5, 2a था 3, सो a हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर और l 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका वैल्यू आ जाएगा 0.05। ये था साइन थीटा। कॉस थीटा भी √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से मिल जाएगा, तो √1 माइनस साइन थीटा 0.05 रख देंगे स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.9987, ये ऑलमोस्ट 1 है। अब ये सिस्टम कह रहा था कि इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स शुड बी 0, तो किसी भी बॉल पे नेट फोर्स 0 होगा। तो जो रिजॉल्व किए हुए कंपोनेंट्स है वो देखते हैं। तो नेट फोर्स अगर 0 है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी 0 होगी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी 0 होगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 कर देते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट भी रिजल्टेंट का 0 कर देते हैं। तो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन t sin थीटा f को बैलेंस करेगा, सो f इक्वल्स t sin थीटा। सो टेंशन t ये फाइंड करना था, तो इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगा f बाय sin थीटा। तो f फाइंड कर चुके हैं आप 4 10⁻³ sin थीटा का वैल्यू पुट कर दो 0.05, तो इट टर्न्स आउट टू बी 8.00 into 10⁻² न्यूटन। तो रस्सी में टेंशन है 8.00 10⁻² न्यूटन। अब बचा उस बॉल का मास फाइंड करना, तो लेट्स सी। तो वर्टिकल डायरेक्शन वाला जो इक्विलिब्रियम है उसको अगर आप देखें तो t cos थीटा बराबर mg, आपने t फाइंड कर लिया, cos थीटा पता है, g पता है, so mg भी मिल जाएगा। तो लेट्स सी, and in vertical direction we have t cos theta equals mg, so m equals t cos theta by g, so put the values of t cos theta and g। तो t 8.00 10⁻², cos theta 0.9987, g है 9.8, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0.0082 किलोग्राम आएगा, सो ग्राम में आ जाएगा 8.2 ग्राम। इस तरह से आपने उस रस्सी में टेंशन और उस बॉल का मास फाइंड कर लिया। तो इतना ही इस प्रॉब्लम में था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसे बार बार पॉज करके देखें, समझें, फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें क्या परेशानी हो रही है, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। Thanks for watching. Please subscribe, like, share and comment.